नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप की आंकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती दिख रही है। अमेरिका को लगा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने जो चाल चली उसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा दी। जिस चीन ने सालों तक सीमा पर तनाव फैलाया, पाकिस्तान को कंधा दिया और बार बार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, वहीं चीन आज दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अब चीन भी समझ चुका है कि भारत के बिना उसका एशियाई पॉलिटिकल गेम अधूरा है। भारत और चीन के इस डील के बाद भारत अब न सिर्फ स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा, बल्कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब भारत आए तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल जिस चीन ने सालों तक सीमा पर तनाव फैलाया, वही चीन आज भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जो चीन कल तक हमारी सप्लाई चेन पर दबाव बनाता था, वहीं चीन आज भरोसा दे रहा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह स्मूथ रहेगी। वहीं इसके बाद भारत सरकार ने चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने का ऐलान कर दिया। कोरोना और गलवान संघर्ष के बाद यह दरवाजा बंद था, लेकिन अब इसे खोलकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि रिश्तों में बर्फ पिघल रही है। एक तरफ अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत और चीन मिलकर नए समीकरण बना रहे हैं, जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं और भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि भारत चीन और रूस की तगड़ी तिकड़ी यानी कि RIC फोरम फिर से एक्टिव होने की तैयारी कर चुका है। और अगर RIC फिर से मजबूती से खड़ा हो गया तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा नाटो हिल जाएगा। दरअसल आपको भी पता होगा कि साल 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अब संकेत साफ है कि बर्फ पिघल रही है। बीते महीनों में भारत और चीन ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया और कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिशें तेज की जा रही है। तो अब चीन भी समझ चुका है कि भारत के बिना उसका एशियाई पॉलिटिकल गेम अधूरा है। दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। अगर भारत को इनकी सप्लाई नहीं मिलेगी तो भारत की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है और यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत अब तीनों मोर्चों पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका को टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील से जोड़कर रख रहा है, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की कर रहा है और अब चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई खुलवाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे रहा है।